हमारा शास्त्र कहता है, अपनी संस्कृति को पुष्ट करो। हमारी संस्कृति में जो अच्छी चीजें हैं उनको उभार कर लाना यह हमारा कर्तव्य बनता है। आप कहते हो हमारे बच्चे संस्कारी नहीं है। अरे कैसे संस्कारी होंगे? जब उनको संस्कार देना था तब तो आपने भेज दिया हॉस्टल। जो बालक बचपन से हॉस्टल में रहा, साथी संगियों के साथ रहा, जिसने माँ बाप का प्रेम नहीं देखा, माँ बाप के साथ खेला नहीं, माँ बाप का समय नहीं पाया। अरे आप तो माँ बाप तो दोनों चले गए नौकरी करने, बालक नौकरों के साथ में पला बड़ा, उनके साथ जीवन यापन किया, तो उसके पास बुद्धि कहाँ की आएगी, संस्कार कहाँ से आएंगे? और जब वही बालक बड़ा होकर माँ बाप को निकाल देता है तो माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा हमें निकाल दिया। जब आपने उसे अपने समय में उसे समय नहीं दिया तो वह बुढ़ापे में आपको कैसे समय दे सकता है? इसलिए अपनी संस्कृति को समझो, अपनी संस्कृति को जानो। हमारी संस्कृति इतनी महान है। संत लोग कहते हैं कि हमारी जो यह संस्कृति है, यह सनातन धर्म जो है, जो सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इंग्लैंड में एक शोध हुआ था, उसमें यह बताया गया कि सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, और जो सबसे पुराना धर्म है वो है सनातन धर्म। जो सनातन से चला आ रहा धर्म है वो है हमारा सनातन धर्म। अपने धर्म में हमें गर्व करना चाहिए। हमारा धर्म का परम लक्ष्य है अहिंसा परमो धर्मः। उस धर्म के हम अनुयायी हैं जिसने हमें वसुधैव कुटुंबकम की महाराज शिक्षा दी, तो उस धर्म को हम पालन करने वाले हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह जो जीवन में यह माया के जो अधीन है वह जीव है, जो माया से परे है वह ईश्वर है। हम ईश्वर और जीव के बीच में एक पर्दा है, जिस पर्दे की वजह से ईश्वर और जीव एक दूसरे से मिल नहीं पाते, और इस पर्दा को हटाने का सिर्फ एकमात्र साधन है, वो है सत्संग। संत का संग कर लो, गुरु का संग कर लो। गुरु उस भव सिंधु से आपको पार कर देगा, वह आपके सामने पड़े हुए पर्दे को खोल देगा और आप उस ईश्वर के करीब पहुंच जाओगे। इसीलिए कहते हैं गुरु सबको बनाना चाहिए। कन्हैया कहते हैं यही प्रश्न हमारे यदुवंशी यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से किया। आए जंगल में, उन्होंने देखा कि एक संत पड़े हैं, तुरंत आकर उनके पास पहुंचे और मजाकिये अंदाज में ही पूछ लिया, क्यों बाबा इतनी हट्टी कट्टी शरीर लिए यहाँ पड़े हो? महाराज यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, फिर भी इतने मोटे ताजे हो, आखिर राज क्या है आपकी शक्ति का? छोटा मोटा संत होता तो महाराज श्राप दे देता, पर दत्तात्रेय जी मंजे हुए संत, उन्होंने यदु महाराज को उपदेश किया। बोले राजन, हर व्यक्ति के जीवन में 3 गुरु होते हैं। पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु कौन है? पुरोहितम पुरोहितः, जो आगे आगे हित सोचे वो पुरोहित है। जो अपने यजमान का हित हमेशा सोचे वो पुरोहित है। दूसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु, जो हमारे कान में मंत्र देते हैं। कहते हैं दीक्षा गुरु सबको बनाना चाहिए, तो जो हमारे कान में मंत्र देते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु कहलाते हैं। तीसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हमें समझाते हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, 24 शिक्षा गुरु बनाए, इसलिए मैं ऐसा हूं। कौन कौन से गुरु बनाए? बोले मैंने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी को गुरु बनाकर क्या सीखा? व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी पर आप कुल्हाड़ी चलाओ, गड्ढा खोदो, कुछ भी करो, पृथ्वी कभी बदला नहीं लेती। इसी प्रकार संत को कभी बदला की भावना नहीं रखना चाहिए। यह मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा।
दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु को गुरु बनाकर क्या सीखा? वायु जिस प्रकार दिखती नहीं है पर लगती है। आपके वायु चल रही है, हवा चल रही है। मैंने पूछा यजमान जी हवा लग रही है? बोले हाँ महाराज जी बहुत सुंदर हवा लग रही है, मीठी मीठी हवा लग रही है, बहुत सुंदर सुगंधित हवा चल रही है। मैंने पूछ लिया भैया हवा का रंग क्या है? काली है, पीली है, नीली है, सफेद है, किस रंग की हवा है? तो बोले हवा दिखाई नहीं देती पर लगती है। इसी प्रकार संत को होना चाहिए, अपने उपदेश से संसार का कल्याण करे पर नाम की इच्छा ना रखे। तो मैंने वायु से गुरु बनाकर यह सीखा। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश को गुरु बनाकर क्या सीखा? आकाश विशाल होता है, ना उसके आदि का पता है ना अंत का पता है। ऐसे ही ईश्वर विशाल है जिसके ना आदि का पता है ना अंत का पता है। यदु महाराज ने पूछा जल से क्या सीखा? तो दत्तात्रेय जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल हो। तो मैंने जल से यह सीखा कि अपनी वाणी को सुमधुर रखो, शीतल रखो। इस प्रकार शीतल रखो महाराज, जो शब्द हमें प्रिय नहीं है वो किसी और के लिए मत बोलो, शीतल रखो। क्योंकि यह वाणी ही महाराज शीतलता प्रदान करती है। यह वाणी से अगर आप चाहो तो बड़े बड़े संकट को, बड़े बड़े युद्ध को टाल सकते हो इस वाणी से। और अगर आपकी वाणी कटु है तो छोटी सी बात में भी आप बड़े युद्ध को तैयार कर सकते हो। तो इसलिए आप वाणी को बहुत संयमित रखो। तो इस प्रकार मैंने जल से सीखा कि खुद को संयमित रखो, हमेशा मधुर वाणी बोलो। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया। अग्नि को क्या बनाकर क्या सीखा? अग्नि महाराज बहुत ही विशाल होती है। उस अग्नि में कुछ भी डालो सब जलकर भस्म हो जाता है। कुछ भी उस आग में डाल दो कुछ भी बचता नहीं, सब जलकर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार संत को होना चाहिए कि संत अपने ज्ञान से सामने वाले भक्तों के सामने वाले लोगों के दुर्गुणों को नष्ट कर दे। इस प्रकार मैंने अग्नि को गुरु बनाकर सीखा। छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा को गुरु बनाकर क्या सीखा? चंद्रमा परिया से लेकर अमावस्या तक बढ़ता घटता रहता है, पर अगर सही में देखा जाए तो न चंद्रमा कभी बढ़ता है न घटता है। उसकी आकृति बढ़ती घटती है, उसका कभी कोई स्वरूप ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। इसी प्रकार यह आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर बढ़ता है, शरीर घटता है, इसलिए इस शरीर का मोह कभी नहीं करना चाहिए। यह मैंने चंद्रमा को गुरु बनाकर सीखा। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य को गुरु बनाकर क्या सीखा? सूर्य को गुरु बनाकर मैंने यह सीखा कि सूर्य की तरह संत की दृष्टि सम होनी चाहिए। संत की दृष्टि अभेद होनी चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य जब रोशनी देता है तो वह एक तरफ से एक चित्त होकर रोशनी देता है, उसके अंदर कोई भेद नहीं होता कि यह रोशनी मेरी शमशान में पड़ रही है या मंदिर में पड़ रही है, देवालय में पड़ रही है या वैश्यालय में पड़ रही है, उससे कोई मतलब नहीं होता। सूर्य का सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है प्रकाश देना। तो इस तरह संत का स्वभाव होना चाहिए, सूर्य की तरह उसकी दृष्टि सम होनी चाहिए। मैंने आठवां गुरु कबूतर को बनाया। कबूतर को गुरु बनाकर क्या सीखा?
कबूतर को गुरु बनाकर यह सीखा कि कभी भी मानव को मोह नहीं करना चाहिए। जैसे एक कबूतर होता है, वह इतना मोह करता है अपने परिवार से। एक कबूतर का बहुत सुंदर परिवार था, परिवार के सब साथ कबूतर पेड़ में रहता था। एक बार बहेलिया आया और पीछे से आकर उसके बच्चों के लिए दाने डालकर जाल बिछा दिया, और उस कबूतर और कबूतरी के बच्चे आए और उस जाल में फंस गए। थोड़ी देर बाद वह कबूतरी और कबूतर आए, तो जब वो कबूतरी ने देखा मेरे पुत्र फंस गए हैं जाल में, तो वो कबूतरी भी जाकर उस जाल में फंस जाती है। वह कबूतर बैठे बैठे देख रहा है और मन में विचार कर रहा है, जब ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब कोई जाकर उस जाल में फंस गए हैं, तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा, इसलिए मुझे भी उनके साथ ही जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके वह कबूतर भी जाकर उस जाल में फंस जाता है, और इस प्रकार उनका परिवार सहित नाश हो जाता है। तो इसलिए मैंने कबूतर को गुरु बनाकर यह सीखा कि कभी मोह नहीं करना चाहिए। नवा अदास मलूका कह गए सबके दाता। मैंने अजगर से क्या सीखा गुरु बनाकर, अजगर कभी किसी का अधीनस्थ स्वीकार नहीं करता, किसी के आगे पीछे नहीं घूमता, किसी की गुलामी नहीं करता, अपने में मस्त रहता है। इसी प्रकार संत को होना चाहिए, कभी किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। संत का स्वभाव इस प्रकार होना चाहिए कि वह संत अगर जंगल आया है तो वह सिर्फ भजन करे। कभी आए तो थे संत बनने, और महाराज यहाँ सेठों के चक्कर लगाते रहे, आश्रम बनाया, फिर आश्रम में सेठ जी आएंगे, फिर उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं में महाराज फंसकर संत अपने कर्म से मुख हो जाता है। तो इसलिए संत को चाहिए कि इन चीजों में ना पड़े और अपने भजन में मन को लगाए। तो मैंने यह 9वां गुरु अजगर को बनाकर यह सीखा। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। सागर को गुरु बनाकर क्या सीखा कि जैसे सागर में महाराज लहरें तो बहुत ऊंची आती हैं, पर वह लहरें आकर भी किनारे पर आकर शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार संत को भी अपने अंदर संयम रखना चाहिए, अपने अंदर भगवान की उस कथा को, दिव्य सत्ता को समेट कर रखना चाहिए।